नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच के फर्क के बारे में। ये दोनों शेयर बाजार का हिस्सा हैं और इनसे पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। सबसे पहले ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टिंग क्या है, इसे समझते हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है शेयर खरीदना और फिर जल्दी बेचना, यानी कम समय में मुनाफा कमाना। यह थोड़े समय का खेल है। इसमें आपको बाजार में तेजी से हो रहे उतार चढ़ाव को ध्यान में रखकर फैसले लेने होते हैं। दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग यानी निवेश का मतलब है लंबे समय तक किसी शेयर को होल्ड करना, यानी धीरे धीरे समय के साथ अपना पैसा बढ़ाना। इसमें आपको धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें पैसा बनने में समय लगता है, लेकिन यह थोड़ा सुरक्षित भी होता है। अब मजेदार बात यह है कि एक व्यक्ति एक ही समय पर ट्रेडर भी हो सकता है और इन्वेस्टर भी। बस उसे यह समझना होगा कि कब ट्रेड करना है और कब निवेश करना है। अगर आप दोनों के बीच के अंतर को समझते हैं, तो आप स्मार्ट तरीके से शेयर बाजार में काम कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब हम इसे एक और दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। श्याम नाम का व्यक्ति है जिसने लैपटॉप की एक दुकान खोली। श्याम बाजार से लैपटॉप 15,000 रुपए में लाता है और उन लैपटॉप्स को अपने ग्राहकों को 20,000 रुपए में बेचता है। इस तरह हर लैपटॉप बेचने पर श्याम को 5,000 रुपए का मुनाफा हो रहा था। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चल रही थी और श्याम काफी खुश था, लेकिन अचानक श्याम की दुकान के सामने एक नई दुकान खुल गई। उस नई दुकान का मालिक वही लैपटॉप 18,000 रुपए में बेच रहा था, यानी श्याम से सस्ते में। श्याम के ग्राहक अब उस दुकान की तरफ जाने लगे और श्याम को नुकसान होने लगा। अब यहाँ एक और बड़ी बात हो गई। जिस कंपनी से श्याम लैपटॉप खरीदता था, उसने लैपटॉप बनाना बंद कर दिया। अब श्याम के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि श्याम किसी दूसरी दुकान से लैपटॉप खरीदकर अपने ग्राहकों को बेच दे, भले ही मुनाफा थोड़ा कम हो। मान लो वह दूसरे दुकानदार से लैपटॉप 18,000 रुपए में खरीदे और अपने ग्राहकों को 20,000 रुपए में बेच दे, तो उसे हर लैपटॉप पर केवल 2,000 रुपए का मुनाफा होगा। यह तरीका तेज है, लेकिन मुनाफा थोड़ा कम है। यह ट्रेडिंग कहलाती है। दूसरा रास्ता, वह दूसरे दुकानदार से लैपटॉप 18,000 रुपए में खरीदे और अब श्याम इन लैपटॉप्स को खरीदकर वेयरहाउस में स्टोर कर सकता है और इंतजार कर सकता है कि बाजार में लैपटॉप की कीमतें बढ़ें। क्योंकि अब उस कंपनी ने लैपटॉप बनाना बंद कर दिया है, तो समय के साथ इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। मान लो कुछ समय बाद वह वही लैपटॉप 25,000 या 30,000 रुपए में बेच सकता है। यह तरीका इन्वेस्टिंग कहलाती है, क्योंकि श्याम ने कम कीमत पर लैपटॉप खरीदा और भविष्य में कीमत बढ़ने का इंतजार किया। जब कीमतें बढ़ती हैं, तब वह इन लैपटॉप्स को उच्च कीमत पर बेचकर बड़ा मुनाफा कमा सकता है। इस उदाहरण से हमें यह समझ में आता है कि ट्रेडिंग में आपको जल्दी मुनाफा मिलने की संभावना होती है, लेकिन वह मुनाफा छोटा हो सकता है। वहीं इन्वेस्टिंग में समय लगता है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो बड़ा मुनाफा भी हो सकता है। इन्वेस्टर यानी निवेशक को समझते हैं। जब कोई व्यक्ति इन्वेस्टिंग करना चाहता है, तो सबसे पहले वो यह सोचता है कि किस कंपनी में निवेश किया जाए। इसके लिए वह ऐसी कंपनियों की तलाश करता है जो भविष्य में बेहतर करने वाली हों। इन्वेस्टर उन कंपनियों को चुनता है जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत हो और जिनके आगे बढ़ने की संभावना हो। जब उसे कोई अच्छी कंपनी मिल जाती है, तब वह उस कंपनी पर गहराई से रिसर्च करता है। वो यह देखता है कि क्या ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्या उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बाजार में सफल होंगी। जब इन्वेस्टर को पूरी तसल्ली हो जाती है कि यह कंपनी भविष्य में मुनाफा कमा सकती है, तब वह अपने पैसे उस कंपनी में निवेश करता है। अब जब इन्वेस्टर ने कंपनी में अपना पैसा लगा दिया,
तो कंपनी उस पैसे से अपने नए प्रोडक्ट्स या सेवाएं लॉन्च करती है। जैसे जैसे कंपनी को अपने नए प्रोडक्ट्स से मुनाफा होता है, कंपनी उस मुनाफे का एक हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को भी देती है। कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के प्रति आभार जताने के लिए उन्हें यह मुनाफा डिविडेंड्स के रूप में देती है। यानी इन्वेस्टर्स को लंबी अवधि में बड़ा मुनाफा मिलता है जब कंपनी की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन साथ ही उन्हें छोटे छोटे इनाम भी मिलते रहते हैं, जिसे हम डिविडेंड्स कहते हैं। तो इन्वेस्टिंग का फायदा यह है कि आपको समय के साथ अच्छा मुनाफा मिलता है, साथ ही बीच बीच में कंपनी आपको उसके मुनाफे का हिस्सा भी देती है। यही वजह है कि इन्वेस्टिंग धैर्य और समझदारी का खेल है। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि ट्रेडर कैसे काम करता है। ट्रेडर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस कंपनी के शेयर वो खरीद रहा है, वह कंपनी कैसा प्रदर्शन कर रही है, क्या उसे मुनाफा हो रहा है या उसकी मैनेजमेंट कैसी है। उसे कंपनी की आंतरिक स्थिति से कोई मतलब नहीं होता। वह सिर्फ शेयर के चार्ट देखता है, टेक्निकल एनालिसिस करता है और यह देखता है कि शेयर की कीमतें बढ़ रही हैं या घट रही हैं। ट्रेडर हर सुबह उठता है, अपना लैपटॉप खोलता है और किसी भी कंपनी का शेयर उठाकर देखता है कि उसकी कीमत क्या चल रही है। अगर उसे लगता है कि उस शेयर की कीमत बढ़ने वाली है, तो वह उसे खरीद लेता है। फिर वह इंतजार करता है कि शेयर की कीमत बढ़ जाए और जब भी कीमत बढ़ती है, वह शेयर बेचकर मुनाफा कमा लेता है। ट्रेडर का काम तेजी से होता है। उसे शेयर की कीमतें बढ़ने का इंतजार ज्यादा देर तक नहीं करना पड़ता। जैसे ही उसे मुनाफा दिखता है, वह शेयर बेच देता है। दूसरी ओर, जैसा कि हमने पहले देखा था, निवेशक तब शेयर खरीदता है जब उनकी कीमतें कम होती हैं और लंबे समय तक निवेश करता है। लेकिन ट्रेडर के लिए यह जरूरी है कि वह जल्दी जल्दी खरीद बिक्री करे ताकि वह तेजी से मुनाफा कमा सके। तो दोस्तों, यही है ट्रेडर और निवेशक का मुख्य अंतर। निवेशक कंपनी के भविष्य पर भरोसा करके लंबी अवधि के लिए निवेश करता है, जबकि ट्रेडर रोजाना बाजार की चाल देखकर शेयर खरीदता और बेचता है। Let's learn about more differences between investing and trading. पहला अंतर है समय। इन्वेस्टिंग लंबी अवधि के लिए होती है, यानी आप लंबे समय तक इंतजार करते हैं ताकि आपके पैसे पर अच्छा मुनाफा मिले। दूसरी ओर, ट्रेडिंग छोटी अवधि के लिए होती है, यानी आप जल्दी मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। दूसरा अंतर है जोखिम। इन्वेस्टिंग में कम जोखिम होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें कोई जोखिम नहीं है। मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और कुछ समय के लिए उनकी कीमतें गिर गईं। पर अगर आप धैर्य रखते हैं और लंबे समय तक उस कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं, तो जब कंपनी अच्छा करेगी, उसके शेयर की कीमतें फिर से बढ़ेंगी और आपका नुकसान कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। इस तरह इन्वेस्टिंग में नुकसान होने की संभावना बहुत कम होती है। दूसरी ओर, ट्रेडिंग में उच्च जोखिम होता है, क्योंकि यह बहुत हद तक एक जुए की तरह है। इसमें शेयर बाजार में दो पार्टियां होती हैं। एक पार्टी सोचती है कि शेयर की कीमतें बढ़ेंगी और दूसरी पार्टी मानती है कि कीमतें गिरेंगी। अब इसमें साफ है कि एक पार्टी जीतेगी और दूसरी पार्टी हारेगी। मान लो अगर शेयर की कीमतें बढ़ती हैं, तो बी पार्टी जीत जाती है। इसका मतलब है कि ए पार्टी का पैसा अब बी पार्टी के पास चला जाएगा और दोनों पार्टियों ने अपना पैसा ब्रोकर्स के जरिए लगाया था। जब बी पार्टी जीतती है, तो ए पार्टी का पैसा भी बी पार्टी को मिल जाता है और ब्रोकर्स भी इस पर अपना कुछ कमीशन लेते हैं। ट्रेडिंग में आपको बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है, क्योंकि जोखिम ज्यादा है और हर समय एक पार्टी को नुकसान होता है। जबकि इन्वेस्टिंग में आप लंबे समय तक इंतजार करके बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। ट्रेडिंग को हम एक तरह से जुए की तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक पार्टी मुनाफा कमाती है तो दूसरी पार्टी को नुकसान होता है। अगर कोई ट्रेडर पैसा कमा रहा है, तो
तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा ट्रेडर पैसा खो रहा है, यानी एक का फायदा दूसरे का नुकसान है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी शेयर में निवेश किया और आपको मुनाफा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि दूसरा ट्रेडर नुकसान उठा रहा है, और अगर कभी आपको नुकसान हो रहा है तो कोई और उस शेयर से फायदा कमा रहा होगा। इसलिए ट्रेडिंग को एक तरह का गैम्बलिंग माना जाता है, क्योंकि इसमें हर वक्त कोई जीत रहा होता है और कोई हार रहा होता है। यानी अगर आप आज मुनाफा कमा रहे हैं तो भविष्य में हो सकता है कि आपको नुकसान हो, और अगर आज आपको नुकसान हो रहा है तो शायद कोई और इससे मुनाफा कमा रहा हो। ट्रेडिंग में यही अनिश्चितता है, जो जितना कमाता है उतना ही कोई और खोता है। एक और बड़ा अंतर जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में है, वो है मुनाफे का समय। ट्रेडिंग में आप बहुत जल्दी बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं, यानी थोड़े समय में आपको बड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन साथ ही जोखिम भी उतना ही बड़ा होता है। अगर किस्मत आपके साथ है और सही समय पर आपने शेयर बेचा तो आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। दूसरी ओर इन्वेस्टिंग में आपको बड़ा मुनाफा लंबे समय के बाद मिलता है। यहाँ खेल धैर्य और समय का होता है। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी ताकत होती है कंपाउंडिंग की। जब आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो आपका पैसा बढ़ता जाता है और समय के साथ कंपाउंडिंग का जादू दिखने लगता है। यानी जैसे जैसे समय बीतता है आपका निवेश और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। कहते हैं कंपाउंडिंग का असर धीरे धीरे दिखता है, लेकिन जब दिखता है तो वो आपको बहुत बड़ा मुनाफा देता है। लंबी अवधि में निवेश करने वाले को समय के साथ बहुत बड़ा इनाम मिलता है, जो छोटे छोटे लाभों को मिलाकर एक बड़ा मुनाफा बन जाता है। तो जहां ट्रेडिंग में आप जल्दी मुनाफा कमा सकते हैं, वहीं इन्वेस्टिंग में समय के साथ कंपाउंडिंग का फायदा लेकर बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में चार्जेस का अंतर। अब बात करते हैं चार्जेस या कॉस्ट की, जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बहुत अलग होते हैं। ट्रेडिंग में आपको ज्यादा चार्जेस भरने पड़ते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको बार बार लेन देन ट्रांजैक्शंस करने होते हैं। हर बार जब आप शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है, और क्योंकि ट्रेडिंग में आप अक्सर शेयरों को खरीदते और बेचते हैं तो इन चार्जेस का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। तो कुल मिलाकर ट्रेडिंग में ज्यादा लेन देन और इसलिए ज्यादा चार्जेस होते हैं। वहीं इन्वेस्टिंग में आपको कम चार्जेस और कम लेन देन करने होते हैं। यहाँ आप एक बार शेयर खरीदते हैं, फिर उसे लंबे समय तक रखते हैं, और जब आपको सही समय लगे तो आप उसे बेचते हैं। यानी आपको बार बार लेन देन नहीं करना पड़ता और इसलिए कम चार्जेस लगते हैं। तो ट्रेडिंग में आपको ज्यादा चार्जेस भरने पड़ते हैं, जबकि इन्वेस्टिंग में आपको कम चार्जेस और कम लेन देन का सामना करना पड़ता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में सीखने का अंतर। अब बात करते हैं कि कौन सा तरीका सीखना आसान है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग को सीखना ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें जोखिम कम होता है। आप बस अच्छे कंपनियों के बारे में रिसर्च करते हैं और फिर लंबे समय तक शेयरों को रखते हैं। इसमें लंबे समय में मुनाफा होता है, और ये तरीका नया सीखने वाले लोगों के लिए काफी आसान होता है, क्योंकि आपको हर दिन चार्ट्स और भावों की चिंता नहीं करनी होती, बस आपको धैर्य रखना होता है। वहीं ट्रेडिंग बहुत कठिन होता है और इसमें ज्यादा जोखिम होता है। इसमें प्रोफेशनल्स और अनुभवी लोग ही अच्छे से काम कर पाते हैं। नए लोग जो ट्रेडिंग शुरू करते हैं वो शुरुआत में भारी नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में चार्ट्स और तकनीकी विश्लेषण को समझना बहुत जरूरी होता है। ट्रेडिंग में जल्दी मुनाफा कमाने के लिए आपको काफी अनुभव और गहरी समझ चाहिए होती है, और बहुत से नए ट्रेडर्स शुरुआत में पैसा खो देते हैं। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि अगर आप शेयर बाजार में नए हैं और बिगिनर हैं, तो ट्रेडिंग से शुरुआत करना खतरनाक हो सकता है। आपको पहले इन्वेस्टिंग से शुरुआत करनी चाहिए। जब आप शेयर बाजार में नए होते हैं तो आप डिलीवरी शेयरिंग के जरिए शेयर खरीद सकते हैं, और धीरे धीरे आप सीख सकते हैं कि शेयर कैसे ऊपर नीचे जाते हैं।
समय के साथ आप अनुभव प्राप्त करेंगे और शेयरों को ट्रैक करना सीखेंगे। जब आपको थोड़ी समझ हो जाए और आप अच्छे से जानने लगेंगे तो आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में सीधे ट्रेडिंग से न शुरू करें। ट्रेडिंग से शुरुआत करने पर आप थोड़ी कमाई तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको नुकसान हो सकता है, जिससे आप डेमोटिवेटेड हो सकते हैं। इन्वेस्टिंग से शुरुआत करना ज्यादा सुरक्षित और स्मार्ट तरीका है, तो हमेशा इन्वेस्टिंग से शुरुआत करें और धीरे धीरे आप ट्रेडिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। आखिरकार, चाहे आप ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग, सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को समझें और अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार निवेश करें। अगर आप लंबे समय तक पैसा बनाना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग आपके लिए बेहतर हो सकता है, जबकि अगर आप त्वरित लाभ की तलाश में हैं और जोखिम लेने के लिए तैयार हैं तो ट्रेडिंग एक विकल्प हो सकता है। लेकिन याद रखें, किसी भी निवेश से पहले सही जानकारी और शोध करना जरूरी है। सही योजना और समझ के साथ आप शेयर बाजार में सफलता पा सकते हैं। तो अगली बार जब आप निवेश करने का सोचें तो अपनी जरूरतों और लक्ष्यों के हिसाब से निर्णय लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं।